फ़हीम अख्तर साहब ने ट्यूनिस के शहर के नाम से एक मज़मून लिखा है। आइए सुनते हैं उन्होंने इस मज़मून में क्या कुछ कहा है। सफ़र की सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का नाम नहीं है, बल्कि अपने अंदर भी एक नया सफ़र होता है। रास्ते में नए लोग मिलते हैं, उनकी कहानियाँ सुनने को मिलती है और हर मंजर दिल में एक छाप छोड़ जाता है। कभी पहाड़ अपनी खामोशी से बात करते हैं, कभी समंदर अपने शोर में सुकून छुपा लेता है और कभी अजनबी शहर की गलियां हमें अपनी सी पहचान लेता है और कभी अजनबी शहर की गलियां हमें अपनी सी पहचान याद दिलाती है। यूं लगता है जैसे सफ़र हमें ज़मीन के साथ साथ अपने दिलो दिमाग के नक्शे में भी समझा रहा हो। जिंदगी भर हमने कई ममालिक और शहरों का सफ़र किया और ज़िंदगी में इन सफ़रों से न सिर्फ सीखा बल्कि अल्लाह का शुक्र भी अदा किया कि अल्लाह की बनाई दुनिया कितनी खूबसूरत है। मुख्तलिफ ज़बानें, लोग, नस्ल, सकाफत, आबो हवा वगैरह ने हर सफ़र के बाद मुझे सफ़र के मुतालिक एक कलम लिखने पर मजबूर किया। जुमरात 11 सितंबर को हमने शुमाली अफ्रीका के तूनिस जाने के लिए लंदन के गेटवे एयरपोर्ट से एजी जेट पर सवार होकर निकल पड़ा। तूनिस के फिता एयरपोर्ट पर शाम के 6:30 बजे हमारा जहाज हिफाजत से उतरा और हम इमिग्रेशन पर अपना ब्रिटिश पासपोर्ट दिखाकर बाहर निकल गए। लंदन से रवाना होने से कबल ऑनलाइन के जरिए एयरपोर्ट ट्रांसफर के वेबसाइट की मदद से टैक्सी बुक कर ली थी। एयरपोर्ट पर खड़े 2-4 लोग जो अपने मुसाफिर का इंतजार कर रहे थे, उनमें ही मेरा नाम मिस्टर फ़हीम देखा। मेरा चेहरा खिल और खिलता भी क्यों नहीं, क्योंकि उन फिदा एयरपोर्ट पर भी मुझे कोई जानने वाला मिल गया। तूनिस ड्राइवर ने गर्मजोशी से अपना नाम फ्रीनी बताया और मेरा छोटा सा सामान लेकर पार की तरफ चल दिया। रास्ते भर हम अंग्रेजी में तूनिस मुल्क की बातें करते रहे। कुछ सवाल और कुछ दिलचस्प जवाब के साथ लगभग 1 घंटे 10 मिनट में हम मैनचेस्टर शहर पहुंच गए। रात के लगभग 9 बजे होने वाले थे। होटल के काउंटर पर मौजूद साहब ने हमारा पासपोर्ट चेक किया और कमरे की चाबी हमारे हवाले कर दी। हम तेज कदमों से लिफ्ट पर सवार होकर 5वीं मंजिल पर अपने कमरे में जाकर मुंह हाथ धोया और जो ही कमरे के पीछे निकलकर बालकनी से बाहर जागा तो होटल के स्विमिंग पूल पर नजर पड़ी और साथ ही रेस्टोरेंट में बैठे लोगों पर नजर पड़ी। बल्कि यूं कह लें कि हंगामा है क्यों बरपा। म्यूजिक तेज आवाज में बज रही थी और पूरा माहौल खुशगवार था। दूसरे रोज मंचेस्टर में जुमा की नमाज पढ़ी और मकामी जगहों की सैर की, जिसमें लाल चाय और उसकी पीने वालों की जमघट थी भी मुतासिर के। मैंने अजीब व गरीब बात ये देखी कि चाय की दुकानों पर लोग अपनी कुर्सियां सड़कों की तरफ लगाकर बैठे चाय पी रहे और सड़कों की तरफ देख रहे और साथ में बैठे दोस्तों से गपशप भी किए जा रहे हैं। जबकि आमतौर पर लोग जब खाने पीने बैठते हैं तो टेबल के चारों तरफ बैठते हैं ना। ये अजीब व गरीब बात। खैर, इसकी एक वजह शायद ये है कि लोग अपने दोस्तों को रोज देख कर उकता गए हों, इसलिए उन्होंने कुर्सियां सड़कों की तरफ मोड़कर सिर्फ सुनने पर इक्तफा किया। शनिचर 13 सितंबर की सुबह होटल में नाश्ता किया और पास ही समंदर के साहिल सैर करने चला गया। सुबह के 11 बज रहे थे। इधर उधर टहलते हुए पास ही बैठे भाई मोहम्मद की बेगम अम्मा से मुलाकात हुई। टूटी फूटी अंग्रेजी में मोहम्मद ने बताया कि वो बैंक के रिटायर्ड अफसर है और हफ्ते में 3-4 रोज अपनी माँ को समुद्र के साहिल पर लाते हैं और कुछ लम्हा चाय पीकर वापस घर चले जाते हैं। मोहम्मद ने ये भी बताया कि जहाँ हम बैठे हैं उस जगह उन्होंने खुद संगमरमर लगाया ताकि लोग आराम से बैठकर अपने वक्त गुजारे। मैं मोहम्मद की बातों से काफी मुतासिर हुआ और सोचने लगा कि अगर हम छोटे छोटे कामों की जिम्मेदारी खुद ले तो हमारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। आतवार 14 सितंबर की सुबह हमने 3:30 के लिए टैक्सी कैरोन और एल्जीम के लिए बुक किया था। तूनिस की गर्मी ने मेरी प्यास बढ़ा रखी थी और कैरोन पहुंचना भी मेरे दिली ख्वाहिश थी। कैरवान में साहबी अबू जमल बलादी का मज़ार है, जहाँ सैयदी साहब के नाम से भी जाना जाता है, जो कैरोन में मदफून है। रवायत से पता चलता है कि सैयदी साहब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी के कुछ बालों के साथ दफन किया गया था। अबू जमल बलादी सैयदी साहब एक साफी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजाम थे। सैयदी साहब की मौत दौरान जंग 654 ईस्वी के करीब तूनिस के शहर कैरवान में हुई और वहीं उनको दफन किया गया था। अभी मैं मज़ार की ज़ियारत कर ही रहा था कि अचानक कानों में ढोल बजने की आवाज़ सुनाई दी। गर्दन घुमाई तो देखा कि चंद मर्द औरतें खुशी का इजहार करते हुए अरबी में कुछ गा रहे थे। मैंने अपना ड्राइवर से ढोल बजाती हुई लड़की और तकरीब के बारे में मजीद तफसील पूछी तो उसने बताया कि आज 2 बच्चों का खतना है। सामने ही सफ़ेद लंबी जैकेट में कसाई की शक्ल में एक शख्स बैठा था, जिसके सामने एक छोटा सा ब्रीफकेस खुला हुआ था जिसमें हर तरह की छुरी और चंद दवा की बोतलें थी। मैं ड्राइवर की बात सुनकर नर्वस होने लगा। मेरे जहन में अपने खतने की याद आ सकी जब हजाम ने मुझे आसमान की तरफ देखा कर मेरा खतना किया था।
कैरोन शहर में अजीम शान मस्जिद भी देखने को मिला, जिसे मस्जिद उक़बा भी कहा जाता है। ये आलमी मशहूर तारीखी मस्जिद है, जिसे 670 ईस्वी में फातेह जनरल सैयदी उक़बा ने कायम किया था, जो शुमाली अफ्रीका का सबसे अहम मुक़द्दस तरीन इस्लामी मकामात में से एक है। ये शुमाली अफ्रीका के कदीम तरीन यूरोप और सबसे बड़ी और पहली मस्जिद है, जिसे यूनेस्को के आलमी सकाफती वर्षे का भी एक अहम मुकाम दर्जा हासिल है, जो उसकी तारीखी और सकाफती अहमियत को उजागर करता है। तेज धूप और प्यास की शिद्दत के वजह से हम 1 घंटे बाद कैरोन से एल्जिम पहुंचे। मेलो दूर से एल्जिम का ताकतवर रोमन एम्फीथिएटर ट्यूनिस कभी किसी भी सयाह के लिए अहम जगह है, और जो आनो शान से हमारा इस्तकबाल कर रहा था उसे 1979 से यूनेस्को के आलमी सकाफती वर्षे के तौर पर तस्लीम किया गया है। ये दुनिया का बेहतरीन महफूज शुदा रमन एम्फी थिएटर भी है। रोमियो ने 270 ईस्वी में इस एम्फी थिएटर की शुरुआत की थी और 8 सालों में तफरीह का जबरदस्त मरकज बन गया। ये रोमन सल्तनत का चौथा सबसे जुड़ा थिएटर था और उसमें 30,000 तमाशे बैठ सकते थे। 149 मीटर लंबा और 22 मीटर चौड़ा है। इसकी लंबाई ऊंचाई 40 मीटर है। ये एम्फी थिएटर कदीम ज़माने मशहूर मुतअद्दिद वाक़यात की मेज़बानी करता था, जिसमें ग्लैडिएटर शो, जंगली जानवरों के शिकार, मजबाना सजाएं भी थी। मंगल 6 सितंबर की दोपहर 3 बजे हम अपने ड्राइवर कैमरा अल-फदा एयरपोर्ट की तरफ चल पड़े, जहाँ से हमने लंदन की अपनी फ्लाइट पकड़ी थी। रास्ते पर नौजवान ड्राइवर हाँ से खूब बातें करते होती रही। एयरपोर्ट पहुंचने से कबल हाँ ने मुझसे पूछा कि असर वक्त हो रहा है, अगर हम चाहें तो नमाज पढ़ लेते हैं। लेने की और पूछ हमने वजू बनाया और असर की नमाज अदा की। पास ही चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए भी कुछ लोग रुक गए थे। तभी मेरी नज़र पास जैतून के खेत पर पड़ी। हमने ड्राइवर बाबा से जैतून के खेत के बारे में सैर की और दरखास्त किया। उन्होंने इस मौका पर हमारी एक छोटी सी वीडियो भी बनाई। हम आपको बताते चले कि त्यूनिस जैतून का तेल पैदा करने वाली दुनिया का सरकर्दा ममालिक में से एक है, जहाँ जैतून को के 86 मिलियन दरख्त और कदीम तहजीबों से मुतालिक भरपूर तारीख है। त्यूनिस कदीम जैतून और दरख्तों का घर भी है, बशमूल अजराफ जैतून का दरख्त, जो अफ्रीका में सबसे कदीम समझा जाता है। सफ़र एक राज की मानिंद है, जो हर कदम पर खुलता जाता है। सफ़र एक रास्ते में आने वाले मनाजिर कभी आंखों को चमकाते और कभी दिल को नरम कर देते हैं। अजनबी चेहरों की मुस्कुराहटें, पुराने दरख्तों के छांव और दूर कहीं से आती अजान की आवाज़, ये सब लम्हे दिल में हमेशा के लिए उतर जाते। त्यूनिस के शहर मंतसर, केरवान और एल्जिम ने हमें बताया कि दुनिया बहुत बड़ी है, मगर दिल की वसअत उससे भी ज्यादा बड़ी है, जो हमें न सिर्फ मंजिल तक पहुंचाता है बल्कि अपने अंदर की गुमशुदा राहों तक भी हमें ले आता है। त्यूनिस का सफर मेरे लिए सिर्फ एक मुल्क देखने का नहीं बल्कि एक साथ जीने का तजुर्बा था। सहराओं की वसअत पर पुरानी गलियों की खुशबू और लोगों के साथ गिने ये सिखाया कि सफर फासले तय करने का नाम नहीं बल्कि दिल के दरवाजे खोलने की कुंजी भी है। हर सफर हमें नया सबक देता है, नई आंख का ताकत, और ये याद दिलाता है कि दुनिया सिर्फ देखने के लिए नहीं बल्कि समझने और महसूस करने के लिए। त्यूनिस का सफर मेरी जिंदगी का तोहफा था, जिसने मुझे बताया कि सफर सिर्फ फासले तय करने के नहीं होते बल्कि एहसास के भी नाम है।